हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टेक। मैं सुरेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है वो मैं पढ़ा रहा था एनसीईआरटी बुक का। इस चैप्टर में मैं प्रीवियस 11 वीडियोस बना चुका हूं। दिस इज पार्ट 12। इससे पहले वाले जो पार्ट 11 था उसमें मैंने आपको फैक्टर थ्योरम समझाया था, पूरा उसका स्टेटमेंट एंड प्रूविंग। तो उसके आगे चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि मैं जो प्रीवियस पार्ट्स थे उसमें आपका एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 और साथ ही साथ जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है सब कुछ डीपली में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रीवियस में बताए हुए हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बाद जो चीजें हैं वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल px है आपका, ठीक है। एनी पॉलिनोमियल यू हैव px। ये जो px है ना आपका, ये एक्चुअली इस पॉलिनोमियल का तो फैक्टराइज करना है ना। वी हैव टू फैक्टराइज, हम फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखिए, फैक्टराइज करने के लिए कंडीशंस होते हैं। कंडीशन ये समझो आप कि इसको फैक्टराइज करने के लिए कुछ चीजें कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि ये देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिस पे होता है, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का एक ही फैक्टर होगा, मतलब एक ही फैक्टर मतलब सिंगल एक फैक्टर निकल आएगा, है ना। तो वो तो बहुत इजी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है, उसमें सब क्लियर कर दोगे। एक ही फैक्टर मतलब ये मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब वो सीधा आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्लीन दिख जाएगा। लेकिन जो 2 डिग्री वाले हैं उनके लिए बात करते हैं। देखिए, जो 2 डिग्री है ना, फॉर डिग्री 2 पॉलिनोमियल, मतलब ये कि देखिए और भी है, अभी समझा रहा हूं। पहले डिग्री 2 मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लीजिए, x² + 4x + 3। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? x² है ना, मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट और इन द वेरिएबल 2 है, तो दैट्स व्हाई इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो इसकी डिग्री आपकी हो गई 2, ओके, क्लियर। इसकी डिग्री इस टाइप के पॉलिनोमियल को करने के लिए बताओ फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करोगे? 2 मेथड है, ठीक है। एक है आपका पहला फैक्टर थ्योरम, ठीक है। दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। पहला आपका क्या हो गया? पहला आपका हो गया फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। ये आपका मिडिल MIDD है, ठीक है। दूसरा आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये 2 प्रोसेस हैं आपके उस जो आपका px पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 उसको क्या करने का, आपको फैक्टराइज करने का। फैक्टराइज करने वाले 2 फैक्टर में लाने। फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सही नहीं है मैं बोलूं। x माइनस मान लीजिए 4 हो जाए और x + 7 हो जाए, तो मान लीजिए कि ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये चीजें पॉसिबल है आपको फैक्टर थ्योरम से भी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी, आप दोनों से कर सकते हो। बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके बहुत अच्छा वे है ना, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी भी है। इजी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब इजी रहेगा। फैक्टर थ्योरम हार्ड भी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम इजी है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी इजी है। बस ये कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस पढ़ भी चुके हो। फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं दोनों बताऊंगा आपको, जो कंफर्टेबल लगेगा आप उसे करिएगा, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि आप फैक्टर थ्योरम से ही करो, तो आपको फैक्टर थ्योरम से ही करना होगा। अगर आपको बोला जा रहा है कि मिडिल स्प्लिटिंग से, तो उस हिसाब से करना होगा आपको। अगर कुछ नहीं बोला जा रहा तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसमें ये नहीं बोला गया कि फैक्टर थ्योरम से करो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो। आप यू कैन यूज बोथ मेथड, ठीक है, बट दोनों मेथड जानना जरूरी होता है हमारे लिए। सो दैट्स व्हाई। तो ये मैंने बोला, तो ये मैंने सिर्फ बताया आपको। ये एक्चुअली इसका एक्चुअल फैक्टर तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताया ऐसा होगा। अब या तो मैंने बता दिया फॉर डिग्री 2 पॉलिनोमियल, फॉर डिग्री 3 पॉलिनोमियल चाहिए, फॉर डिग्री 3 पॉलिनोमियल भी होता है। डिग्री 3 पॉलिनोमियल मतलब जैसे अभी आप क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक का मैंने बता दिया। डिग्री 3 पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 4 आप में नहीं है, अभी तो नहीं है, तो डिग्री 3 तक है, तो डिग्री 3 तक समझाता है आपको। डिग्री 3 यानी क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होगा
उसमें भी ये दोनों मेथड काम करेंगे, फैक्टर थ्योरम भी काम करेगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी काम करेगा, ठीक है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फैक्टर थ्योरम सिर्फ आप अभी मतलब डिग्री 2 तक के लिए यूज करो, क्योंकि अभी एक इनिशिएटिव है ना, काम तो वही करना है। अभी आप जो मिडिल में, क्योंकि जो आपको डिग्री 3 के लिए करना होगा स्टार्टिंग वही डिग्री मतलब आई मीन फैक्टर थ्योरम में जो आपको स्टार्टिंग प्रोसीजर यूज करना होगा वही सेम प्रोसीजर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी स्टार्टिंग में यूज करना होगा। फिर आप बाद में आओगे, फिर इसका लगाओगे, फिर इसका, तो ये हो जाएगा कि आपके लिए दोनों है। मैं वो नहीं बोलूंगा, बट ये चीजें हैं कि अगर आप इसको कर लो ना सबसे अच्छा है, मतलब डिग्री 3 के लिए, ठीक है। इसको भी कर सकते हो बट इसको ज्यादा आपके लिए मैं इसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट इसी में कराऊंगा। डिग्री 2 के लिए तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, डिग्री 2 दोनों में इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसी में नहीं। डिग्री 3 के लिए सेम प्रोसीजर इसमें लग रहा है, मतलब ये कि स्टार्टिंग इसमें थोड़ा जाएगा, इसमें सेम प्रोसीजर जाएगा, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसका थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई हार्ड नहीं, आप जो समझ में आएगा उस हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको कि आप दो तरीके से कर सकते हो ना, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से करो, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले कि इसके बाद आपका एग्जांपल्स हैं। फैक्टराइज लाइक 6x प्लस, है ना, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो ध्यान से सुनिए, इस एग्जांपल को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो इसका मेन वो है, क्या बोलते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन अभी जैसे कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, तो उसी साथ अगर क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल एक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर है आपका 13, पेज नंबर आप कौन सा है आपका, पेज नंबर है आपका 41, ठीक है। चलिए, तो फैक्टराइज 6x स्क्वायर, आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, लेट पॉलिनोमियल स्मॉल px का दिया हुआ आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बाकायदे बोला गया है कि इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करना है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करो और फैक्टर थ्योरम से भी करो, बोथ वे से करना है। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, देखिए मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेस्ड वीडियोस मैंने बना दिए, मैंने ही पहले ही बनाए हैं, उसमें सारे डीपली समझाया है, एवरीथिंग समझाया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो वीडियोस विजिट कर सकते हो, उन वीडियोस का मैं लिंक ऊपर आई लिंक बटन में दे दूंगा। क्योंकि देखिए मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं मैं बोलूँ सब समझाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो पूरा मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो दैट्स वाई मैं उनका लिंक दे रहा हूँ। आप वो क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था, तो उस लिंक को आप जाके देख सकते हो, उस वीडियो को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है। इस क्वेश्चन में आपको उस हिसाब से समझाऊंगा, पर डिटेल अगर जानना हो तो आप वीडियो विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, इसको आपको दोनों तरीके से करना है। तो इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब दो फॉर्म में से लाना है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, सुनिए, देखिए ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, मैं पहले आपको बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करा रहा हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले फैक्टराइज करिए, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, देखिए मतलब अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। ओके, तो सुनिए, मिडिल स्प्लिटिंग का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको जो पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है, उसको दो फॉर्म में इस हिसाब से किया जाता है। दो फॉर्म हिसाब से मतलब कि एक अरेंजिंग होता है, मतलब ये क्या आपका, देखिए मैं आपको सीधा बता रहा हूं, ठीक है, वो तो अब आप 9th में आ गए तो चीजें समझोगे। इसके लिए पहले आप पॉलिनोमियल लिखो, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इसके लिए क्या होता है सुनिएगा, आप पॉलिनोमियल लिख दो ना, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू, है ना। देखिए इसके लिए क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला ये कोएफिशिएंट है ना, दिस कोएफिशिएंट, और ये जो आगे वाला टर्म होता है, आगे अगर कुछ नहीं है 1 है, मतलब मान लीजिए कि किससे प्लेन एक्स स्क्वायर है,
अगर यहाँ पे 6 ना होके कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता। तो क्या होता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, मतलब ये कि 5 इंटू 6 होगा, 5 इंटू 6 होगा, तो जो आएगा उस हिसाब से बात करते हैं। तो 5 इंटू 6 होगा, लेकिन इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका 6 से इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका होता एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो उस केस में हम सीधा 5 को देखें, क्योंकि 5 इंटू 1 मतलब 5 ही तो हो जाएगा, 5 इंटू 1 मतलब 5 होगा। तो उस केस में मतलब 5 को ही वो चीजें की जाती है और जो ऑपरेशन करने हैं वो सीधा 5 पे होता है। लेकिन यहाँ पे 6 से इसलिए आपको इस आगे वाले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 5 30, जो भी है 30। अब क्या करिए, सुनिए ध्यान से, ये जो 30 आया आपका, इस 30 को आपको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि जिनका प्रोडक्ट 30 हो और जिनका साइन, ये साइन देखा जाता है इसमें, ठीक है, जिनका सम, ठीक है, उन्हीं प्रोडक्ट का सम क्या हो, आपका 17 हो। क्योंकि ये अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो आपको उनका सम चाहिए। अगर माइनस हो तो उन फैक्टर्स का सम, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा होता कि जैसे समझो 6 इंटू 5, ये 30 तो होता है, प्रोडक्ट 30 हो जाएगा, लेकिन इनका सम 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो 11 जमाना, जबकि आपको सम ये मिडिल वाला चाहिए, ये जो होता है ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसलिए बोला गया है इसको, क्योंकि इसमें हम मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करते हैं। ये जो 17 इसी को तोड़ा जाता है दो पार्ट में, तो इसलिए इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। अब ध्यान से देखिएगा कि 17 उनका सम क्या होना चाहिए, उन दो जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए यहाँ पे 6 और 5 लिखा था मैंने, तो 6 इंटू 5 क्या हो गया, 30 हो गया, प्रोडक्ट 31, और उन्हीं जो नंबर दोनों आए उनका एडिशन रिजल्ट क्या होना चाहिए आपको 17। यहाँ पे प्लस इसलिए, अगर माइनस होता तो उनका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट जो भी आना हो तो उस हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर यहाँ पे 6 इंटू 5 लिख दूं तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, ना कि 17, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको 30 के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिख लीजिए, देखिए ध्यान से, 1 होता है ना, 2 होता है, 15 2 30, 3 होता है ना, उसके बाद आपको गेस करना हो, वैसे भी आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद आपका 5 होता है ना, 6 होता है ना, और 6 के बाद आपका और कुछ होता है, नहीं होता है ना, 10 भी होता है ना, 10 3 30, राइट। उसके बाद 15 होता है ना, उसके बाद 37 होता है। अब इनमें से आपको ऐसे दो पेयर लेने हैं जिनका सम क्या हो, 17 हो। देखिए ध्यान से, आपको वैसे भी क्लियर होगा, 15 2 30 होता है, नहीं होता है। अगर यहाँ 15 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, 15 तो 30 हो जाएगा, और 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर ना। अब ध्यान से देखिएगा, इतना होने के बाद यही हमें चाहिए था, जो भी हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, बस हमें इतना चाहिए था कि आपको वो 17 को ऐसे कौन से दो पार्ट में तोड़े जिसका रिजल्ट क्या हो आपका, मतलब ये कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अब इस पे लिखना होगा, कुछ नहीं, सब सेम कॉपी कर दीजिए, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 17 को क्या लिखेंगे आप, 15 प्लस 2, ठीक है। और x जैसे देखिए, बस मैंने इसमें क्या किया, जहां 17 था वहां पे 15 प्लस 2 था, बाकी डिट्टो कॉपी कर दूंगा, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, 15 को 15 प्लस 2 लिखा है। अब ध्यान दीजिए, 6x और प्लस, अब ध्यान दीजिए, ये 15 है, इसको x मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 15x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका प्लस था, इसलिए प्लस इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि प्लस कोई भी साइन को चेंज, अगर माइनस होता तो माइनस भी मल्टीप्लाई होता, तो फिर प्लस 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 इंटू प्लस प्लस हो गया और x हो गया 15x, और प्लस इंटू प्लस प्लस और 2x हो गया प्लस 5, ठीक है, समझे ये, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में ले सकते हो 3x कॉमन, ठीक है। तो 3 2 6 और x बच गया, ठीक है, प्लस 5 3 15, ठीक है, क्योंकि x तो चला गया और 15 का इसी हिसाब से आपका होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, 1, तो 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब आप ध्यान देखिए, ये पहले टर्म है, दूसरे टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x प्लस 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 2x प्लस 5 और इंटू क्या हो गया आपका 3x प्लस 1, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज फॉर्म, यही आपका फैक्टर फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया। इसमें ये पहला टर्म था, दूसरा टर्म था, इन्हीं दोनों टर्म का जो आपका मतलब इन दोनों में कॉमन जो निकला वो ये निकल गया, और बाकी जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया 3x प्लस 1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया ना। ये था आपका मिडिल स्प्लिटिंग से सीधा इसका स्प्लिटिंग, मतलब दो पार्ट की फैक्टराइज होगी, फैक्टर फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब इसी को मुझे फैक्टर थ्योरम के हिसाब से समझाना, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं ना। चलिए
अब इसके बाद है आपका यूजिंग फैक्टर थ्योरम या बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन मैंने इससे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस से करवाया है, अब इस सेकंड मतलब क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों मतलब एक से करिए आप फैक्टर थ्योरम से भी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम फैक्टर थ्योरम से करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले उसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम px लेते हैं ना, पॉलिनोमियल हमारा ये था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज होता है, क्योंकि चेंज स्प्लिटिंग में मतलब अगर नहीं करते हो तब भी चल जाता है और करते हो तब भी ठीक है, तो अगर उसमें नहीं करते तो चल जाएगा। तो जैसे उसमें तो चल गया, उतना सॉल्व हो गया, आ गया। इसमें प्रॉब्लमेटिक है, इसमें प्रॉब्लमेटिक इसलिए समझाता हूँ, देखो बिकॉज आपका px इज इक्वल टू ये है, एक्चुअली में इसमें आपको ये px इज इक्वल टू नहीं मान सकते हो, ठीक है। अब समझाता हूँ कैसे। इसको मैं यहाँ से हटा के ना, ये हटा के यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको। आप इसमें जो है इसके लिए आपको px चेंज करना पड़ेगा, क्यों अब समझिए। आप देखो सबसे पहले आपका दिया हुआ है ना क्वेश्चन, क्या था आपका है ना 6 क्वेश्चन था आपका है ना 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या होता है फैक्टर थ्योरम में कि आपका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है द्वाइस का जो भी हो, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों टर्म से 6 कॉमन ले लेंगे। अगर 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 6 निकल जाएगा तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस। अब ध्यान से देखिए, इसमें तो 6 नहीं निकल सकता है, तो आप इसको ऐसे लिखो 17/6 लिख दो एक्स, मतलब ये कि 17 से 6 कॉमन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसमें 6 मल्टीप्लाई और 6 डिवाइड कर दो तो कोई चेंज तो नहीं होगा ना, और जो मल्टीप्लाई वाला वो बाहर निकल जाएगा, गायब हो जाएगा और बचेगा ये यानी 17/6। तो ये कुछ ऐसा, अगर नहीं कॉमन है तो ऐसा होता है, ठीक है। और प्लस और 5 में ऐसा 6 कैसे कॉमन होगा, तो वही 5/6 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आई होप, है ना। ये है आपका क्लियर 5/6, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए, ये तो हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब ये हमारा px होगा। क्यों होगा px, सुनिए ध्यान से। देखो बिकॉज हमेशा याद रखो, जब भी आप फैक्टर थ्योरम लगाते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना होता है, वो आपको 1 रखो तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अब ये होगा, है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू 6 लिख दो और इसको लिख दो px, है ना, px, या आप यहाँ ब्रैकेट में लेट भी लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका, मतलब px इज इक्वल टू रहता है ना, तो देन क्या हो जाएगा, देन दिस इज योर इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 इज इक्वल टू, अब इसके यही तो आपका px है ना, देन ऐसे करो ना, देन px इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू। अब सुनो ध्यान से, मैंने बताया ये तो हो गया, ये अब हमारा px ही हो गया। अब क्या है ये, इसके बाद सुनिए, इसके बाद ये होता है कि आपको इसका देखिए, इसका मेन प्रोसीजर क्या होता है कि ये हमारा px हो गया ना, यहाँ पे इसको हटाए यहाँ से ना, देन px इज इक्वल टू दिस। नाउ अब सुनो ध्यान से, इतना होने के बाद अब फिर लेट करेंगे। आप क्या लेट करेंगे, अब सुनिए, देखिए क्या होता है कि जब भी आप फैक्टर थ्योरम का यूज करते हो, देखो जैसे मान लो कि वो फैक्टर थ्योरम का क्या होता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कॉन्सेप्ट होता है ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, x की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, उन्हीं दो वैल्यूज, वही दो वैल्यूज आपका फैक्टर हो जाएंगे कुछ इस तरह। देखिए अगर मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू a पे जीरो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए दिस पॉलिनोमियल बिकम जीरो एट x इज इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस a 1 नहीं, एक्चुअली x माइनस a इज इक्वल टू 0, मतलब उस केस में क्या हो जाएगा आपका x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, समझ रहे हो, मतलब x की जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, अगर वो वैल्यू इधर लाके माइनस मतलब इधर लाके रख दे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू b, इस वैल्यू पे भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो x माइनस
x माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 हट जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि फैक्टर में इक्वल टू 0 नहीं होता है, ओनली टर्म होता है, इसलिए। अब सोचो, अब मैं कर रहा हूं, है ना, लेट, है ना, x माइनस ए इंटू एंड x माइनस बी आर द फैक्टर्स ऑफ px। हम px इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि px ये है, याद रखिएगा, px ये पूरा नहीं है, हमें पूरा का चाहिए, इसी में हमें px की वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, हमने माना कि x माइनस ए एंड x माइनस बी आता है फैक्टर्स ऑफ px। अब ये सोचेंगे आप कि x माइनस ए क्यों माना, हमने x प्लस ए क्यों नहीं माना? क्योंकि आपका कोई भी वैल्यू हो, जैसे आप मान लीजिए a माइनस वन भी हो सकता है, जैसे x इज इक्वल टू माइनस होना है ना, तो इस हिसाब से x माइनस वन है ना, इस हिसाब से तो ये ठीक है, फिर ये हो जाएगा आएगा x प्लस वन इज इक्वल टू 0, है ना, तो x प्लस वन। लेकिन जैसे मान लीजिए जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर x इज इक्वल टू 1 पे है तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? तो इस हिसाब से आपको नेगेटिव केसेस सोचना होगा। आप a मान रहे हो कोई रियल नंबर, तो अगर कोई रियल नंबर है तो अगर उधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव में आएगा ना, सो दैट्स व्हाई आप इसको इस केस को भी तो लिख सकते हो, x माइनस इंटू माइनस वन, ऐसे तो लिख सकते हो। तो यही केस समझ लो, आपको नेगेटिव केस ही लेके चलना होगा। अगर a की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर a सेल्फ में नेगेटिव है माइनस वन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको x माइनस ए एंड x माइनस बी आर द फैक्टर्स ऑफ फील्ड। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर थ्योरम एंड द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप सीधा प्रोसीजर फटाफट कर लेते हो, बहुत हार्ड बहुत इजी होता है वो, मतलब प्रैक्टिस के ऊपर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन ये है कि कभी बोल देते एग्जाम में तो करना है, लेकिन वो मेरे हिसाब से बहुत इजी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। आपने माना लेट x माइनस ए एंड x माइनस बी आर द फैक्टर्स ऑफ px। अब px के ये दोनों अगर फैक्टर हुए, है ना, इतना होने के बाद नाउ, है ना, दैट इज, अब दैट इज लिखोगे, दैट इज क्या हो जाएगा, px, है ना, या px है ना, दैट इज आप ऐसे लिख लो पूरा, ये जो px इसको लिख जाते हैं ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, ये हो गया है ना, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब इसे समझ लीजिए आप, ये तो हो गया। अभी आप सोचोगे कि इसके दो ही फैक्टर क्यों लिखे हमने, क्योंकि देखिए ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दो ही फैक्टर होंगे, है ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल के दो फैक्टर होंगे, सो दैट्स व्हाई दो फैक्टर इसके सफिशिएंट हो गए। तो एक दो फैक्टर हो गए, अब दो फैक्टर हिसाब से ये काम हो गया। अब इसके बाद हमें आगे करना होगा, अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है।